हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द डीएवी बुक। इसका नाम है कंबशन और ये कंबशन चैप्टर का पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहले टॉपिक कंबशन, सेकंड टॉपिक कंबशनल सब्सटेंस एंड द थर्ड टॉपिक इज कंबशिबल एंड नॉन कंबशिबल मटेरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। So, what is combustion? So, combustion is a chemical process in which a substance burns in the presence of air or oxygen and releases heat and light energy. अरे सर, ये क्या बोल गए? चलो समझाता हूँ। बेटा, कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है। अब केमिकल क्यों है? क्योंकि जहां पर बर्निंग इन्वॉल्व हो जाए वो खुद ना खुद केमिकल बन जाता है। सो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जब भी कोई सब्सटेंस जलता है, इसकी प्रेजेंस में एयर, और एयर में भी स्पेशली क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन। तो क्या रिलीज करेगा? हीट एंड लाइट। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम कंबशन। मतलब कि जैसे कि आपने कभी लकड़ी को जलते देखा, या फिर आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उससे गैस जलती है उसको आपने जलते देखा, या फिर जब कभी आप कोई पेपर जलाते हो, तो जब सब चीजें जल रही होती है ये, तो एक केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें जलती है एयर की हेल्प से। और एयर में भी स्पेशली क्या होता है? ऑक्सीजन। और जब ये चीजें जलती है तो क्या देती है? हीट एंड लाइट। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन। अब कंबशन है तो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होगी जिनको जलाना पड़ेगा। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। उन्हें बोलते हैं कंबशेबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल। अब ये क्या होते हैं? अ कंबशेबल सब्सटेंस इज अ मटेरियल दैट कैचेस फायर इजीली when heated in the presence of oxygen and produces heat and light। सर, आपने अभी कंबशन में यही चीज तो बताई, जो चीज जलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, हीट और लाइट देगी। हाँ बेटा, वही तो बात है। जो चीजें जलेगी उन्हीं को तो बोलेंगे हम कंबशनेबल सब्सटेंस। अब हर चीज तो आपकी नहीं जलती, तो कंबशनेबल सब्सटेंस क्या हुए? फ्यूल क्या हुआ? जो चीजें जल जाए आराम से, और जलने के बाद क्या दे? हीट और लाइट। और किसकी प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। सॉलिड के अंदर हमारा वुड या फिर कोल होता है। लिक्विड के अंदर हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन होता है। गैस के अंदर हमारा एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस होता है। ये चीजें कभी भी जलेगी तो क्या करेगी? हीट और लाइट देगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन सारी चीजों को जो जलती है इनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। अब चलिए जानते हैं दो तरीके के मटेरियल्स के बारे में। एक होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, या फिर आप उनको मटेरियल्स भी बोल सकते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल अभी हमने पढ़ा कि जो आग पकड़ेंगे, जो जलेंगे। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इसका उल्टा होगा, जिनमें आग नहीं लगेगी। चलिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी मैस्टिक, माचिस की तीली, पेपर, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक स्टोव, ये सब क्या होते हैं? जब भी हम इनको जलाएंगे तो ये आराम से जल जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जबकि जो हमारा आयरन नेल होगा, लोहा हो गया, कोई कांच का टुकड़ा होगा, हम इनको जलाने की कोशिश करेंगे बट ये नहीं जलेंगे। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, चलो भाई, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? कंबशन के बारे में समझ लिया, ये एक प्रोसेस होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया, जो जलते हैं। साथ साथ हमने नॉन कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया, जो नहीं जलेंगे।